नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो बोल रहा था कि इंडिया ने कुछ कर दिया, जो हमारे सो कॉल्ड हमारे जो ब्रदर्स हैं खालिस्तानी, उनको इंडिया ने क्यों मारा। इस इंडिया के खिलाफ हम केस फाइल करेंगे। इंडिया ने हमारी सोवरेनिटी में आकर वो कर दिया, हम इंडिया को बात नहीं करेंगे, इंडिया हमारे साथ कोलिब्रेट नहीं कर रहा। जो भी उसने बोला ऐसा, तो उसने बेसिकली अपना तो थूक के वापस चाट लिया है और उसने कहा है कि हाँ, हमारे पास हार्ड प्रूफ तो है नहीं इंडिया का, परंतु हमें ऐसा लगता है कि इंडिया ने ही जो निज्जर है उसको मारा है और हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, हम इंडिया से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडिया से रिश्ते खराब किए किसने? इंडिया ने थोड़ी बोला था। इंडिया तो शुरू से ये बोल रहा है कि हमने निज्जर को नहीं मारा, क्योंकि इंडिया बेसिकली ऐसे छोटे मोटे काम करता नहीं है। और इंडिया को निज्जर को मारकर क्या फ़ायदा है? इंडिया ऐसे छोटे मोटे जो सो कोल्ड कनाडियन जो आतंकवादी हैं, इनको खालिस्तानी तो क्या बोलें, क्योंकि खालिस्तान तो एग्जिस्ट भी नहीं करता वैसे। तो जो सो कोल्ड कनाडा के जो टेररिस्ट हैं, कनाडियन टेररिस्ट हैं, उनको इंडिया क्यों मारेगा? आप ही बताओ। इंडिया को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और वहाँ पर जो पन्नू है इसका भाई, जो पन्नू पप्पी है, मेरा प्रिय मित्र है पन्नू पप्पी, वो भोगता रहता है वाँव 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 कुछ भी। तो उसने भी बोला है कि मैंने जो कनाडा के प्रधानमंत्री उससे मुलाकात की थी और मैंने बताया कि इंडिया क्या 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 कर रहा है, जो कि सो कॉल्ड जो आतंकवादी हैं, अमेरिकन आतंकवादी हो चाहे कनाडियन आतंकवादी हो, उनके खिलाफ इंडिया क्या क्या कर रहा है, ये मैंने बोला था कि और आप इंडिया के हाई कमिश्नर को यहाँ से बाहर फेंक दो। बेसिकली इंडिया के हाई कमिश्नर को बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया ने खुद ही अपने हाई कमिश्नर को विड्रॉल कर लिया और इनके भी बोला कि 19 तारीख रात 11:59, मतलब कि पूरे 12 बजे भी नहीं, आप यहाँ से दफ़ा हो जाना। 6 लोगों को इनके हाई कमिश्नर के बोल दिया इंडिया ने। तो इसने टर्न अराउंड करके, मतलब ये बंदा यहाँ से गया, इंडिया 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 बोलता बोलता वापस यहाँ से ऐसे घूम के आ गया। अब इंडिया वाले परेशान है भाई, इसका हम क्या करें? ये कभी बोलता है इंडिया ने मारा है, कभी बोलता है हमारे पास प्रूफ नहीं है, कभी बोलता है इंडिया नहीं मारा है, कभी बोलता है हमें पता है, कभी बोलता है हमें पता नहीं है, कभी बोलता है हम फाइव आई से बात कर रहे हैं। टोटल कन्फ्यूज, मतलब कि इंडियन पप्पू हो रखा है। तो माइंड में टोटल कन्फ्यूजन है इस बंदे के कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कितना बोले कितना नहीं बोलें। इसका पिताजी भी क्या है, ऐसे ही कन्फ्यूज था। उसने भी जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है उनको शरण दी थी, तो इसने भी सोचा कि अगर हम खालिस्तानी को शरण देंगे तो हमारा बेनिफिट होगा और हम ये साबित करके रहेंगे कि जब भी हमारी सॉवरेनिटी में आएगा और कुछ भी करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम आपकी सॉवरेनिटी में क्यों आएंगे? आप खुद ही अपने जो देश है उसका बेड़ा गर्क करने में तुले हुए, तो हम आपकी सॉवरेनिटी में क्यों आएंगे? आप ही जो भी कचरा है वर्ल्ड का, जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है, उनको आप अपने देश में शरण दे रहे हो अनलीगल रूप से। जो ये जगमी निज्जर था उसको अनलीगल रूप से आपने शरण दी, आपको पता है, फिर भी आपने उसे आइडेंटिफाई किया, फिर भी आपने उसे पासपोर्ट दिया कनाडा का। तो हमारे दोस्त थोड़े ही आप कचरा भरो ऑल ओवर पूरे। मैं तो कहता हूँ जितने वर्ल्ड में जो कचरा है पूरा आप कनाडा में भरो ना, हमें क्या मतलब है? क्योंकि आपकी इकोनॉमी खाएंगे, हमें तो कुछ खाएंगे नहीं। इंडिया में घुसेंगे, इंडिया इनकी वाट लगा देगा, इंडियन की पूड़ियाँ तोल देगा सो कॉल्ड खालिस्तानी की। क्योंकि इंडिया में तो घुसेंगे नहीं। यहाँ पर मोदी जी हैं, मोदी जी ने इनकी बिल्कुल यहाँ पर चाकू रख रखा है खालिस्तानियों के, ये ऐसे गर्दन भी हिलाएंगे ऐसे तो निपट जाएंगे यहीं पर। तो भाई ने बोला है कि इंडिया ने जो किया है, ओनली इंडिया जस्टिस ट्रूडो एडमिट कैन हैड नो हार्ड एविडेंस लाइक इंडिया टू निज्जर किलिंग, मतलब कि हमारे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, परंतु मैंने बोल दिया कि मारा है तो बस आप मान लो मारा है। ब्रदर आई एम सेइंग यू आर किलिंग निज्जर, सो यू आर सपोज यू आर किलिंग निज्जर। नहीं, हमने निज्जर को नहीं मारा है और मैं तो इंडियन अथॉरिटीज से कहता हूँ कि आपने क्यों नहीं मारा है। इससे पहले कोई मारता आप इसे ठोक देते। आप पन्नू को भी ठोको, निज्जर को भी ठोको, ये जितने भी खालिस्तानी कुत्ते हैं इन सबको ठोको और ठोक ठोक के इनका दुम्बा बना दो, ये बिल में वापस घुस जाएं। जो खालिस्तानी जो नाम की जो नासूर है, जो ये कीड़ा है, ये जो चूहा है, वापस बिल में जाकर घुस जाए, इनको इतना ठोको। जो पन्नू घुसा हुआ है ना अमेरिका में, इस तरह से ये लोग चुपचाप बिल में घुसे रहे हैं, चूं तक बाहर नहीं कर रही हैं, इतना बुरा ठोको इनको आप। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो इसराइल ने क्या है कि हमास का जो चीफ था, जिसने
7 अक्टूबर को जो अटैक किया था इसराइल पर, उसको ठोक दिया है। ऐसी खबर है कि उसको इसराइल आईडीएफ ने निपटा दिया है। ये बैठा था भाई अपने बंकर के पास, और किसी न किसी बंदे ने इसकी इन्फॉर्मेशन करी लीक। आईडीएफ के पास इसकी फ़ोटो गई, इसकी लोकेशन गई, आईडीएफ ने अपना जेट उड़ाया, मिसाइल मारी, भूम, और ये निपट गया। तो देखते हैं क्या कहा है। Israel foreign minister confirmed that Hamas to target Yahya Sinwar was killing in Gaza. The assassination of Sinwar will create the possibility to immediately release the hostage. Israel foreign minister Israel said the assistant, मतलब कि इसने बोला है कि हमने जो वहाँ का हमास का जो टॉप लीडर था उसको, इसका नाम है सिनवोर, हमने उसको ठोक दिया है। और हम ये आशा करते हैं कि इसको ठोकने पर जो वहाँ की हिजबुल्लाह के जो हमास के जो लोग हैं वो हमारे जो प्रिजनर लोगों को प्रिजनर बना रखा है उनको रिलीज़ कर देंगे। तो अब हमास वाले कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को एक्सीलेट करेंगे। धनाधन इसराइल हमास को ठोक रहा है, दह मिसाइल अब इसको भी निपटा दे। फिर भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ये लोग जिहाद का अपना गाजर खा के निकल रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह हम यहूदियों को पाताल में पहुंचा कर रहेंगे। अब यहूदी इनको पाताल में पहुंचा रहे। ये ऊपर देखते हैं F-35 दिखता है, मारा बम खल्लास। फिर ये ऊपर देखते हैं F-35 दिखा खल्लास। तो यहूदी इनको कूट कर इनका दुम्बा बना रहे हैं। फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। फिर भी ये लोग वही, हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमास चीफ को इसने निपटा दिया है, और ये धीरे धीरे इनको कट ऑफ करते जाएंगे जो इनकी टॉप बॉडी है। क्योंकि जो इसराइल ने 1972 के बाद सबसे ज़्यादा अगर इसराइल ने डैमेज किया है तो इस वक्त किया है, क्योंकि जो इनकी पूरी टॉप लीडरशिप है उसको इसराइल ने एकदम सफा चट कर दिया। एकदम इनको 72 हुरों की टिकट कंफर्म कर दिया इनका। तो भाई अब 72 हुरों के पास लो निकलो, वहाँ से हवाई जहाज आया, उसने 72 हीरो का टिकट गिराया और ये लोग सीधा 72 हुरों के पास। तो जो वहाँ की टॉप लीडरशिप है हमास की, हिजबुल्लाह की, उनका 72 हुरों का टिकट कंफर्म कर दिया है। तो ऐसे जो कम लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले, जो हुरों में जाने वाले, वह उनकी संख्या इन लोगों ने, इजरायलियों ने कम कर दी है बेसिकली। फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं। तो जो नवाज शरीफ है, जो पहले प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, उसने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहता है और अगर इंडिया पाकिस्तान के इंगेज करेगा तो ये जो बायलैटरल मीटिंग है ये आगे एस्केलेट होकर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड हो सकती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को अपने जो पास्ट है उसे भूलेगा। इंडिया और पाकिस्तान का पास्ट ऐसा पास्ट नहीं है कि उसे आसानी से भुलाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो इंडिया और पाकिस्तान बना है वहीं से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से जड़ है 1945। 14 अगस्त 1945 से ही इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है। ये कोई 1972 की या 1971 का वॉर नहीं है, 1991 का वॉर नहीं है, 1964 का 65 का वॉर नहीं है। ये 15 अगस्त 1945 जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से ये इंडिया का और जो पाकिस्तान की वो खटपट होती रहती है। हमने भी हमारे लाखों जवान गंवाए हैं उस चीज़ में और उन्होंने भी गंवाए हैं, परंतु ये सारा का सारा फ़र्क होता है इंटेंशन का। क्योंकि अभी इनके पास कुछ रुपए नहीं है, ये साले फुकरे हैं, इनके पास कुछ पैसे तो है नहीं। तो ये अभी क्या है कि दबे हुए हैं। जब भी पाकिस्तान के पास पैसा होगा तो इनका आर्मी जनरल इनको लाद दे के इनके पॉलिटिशियन को और इनके चुप करा देगा और अपनी दादागिरी करेगा। उसे टेररिज्म फैलाना है वो फैलाएगा, ये कन्फर्म है। आप इनको बेसिकली, सांप को आप कितना ही दूध पिलाओ, सांप हमेशा काटेगा ही काटेगा। सांप को सिर्फ और सिर्फ सपोला ही पैदा होता है, सपोला काटेगा, या आपकी फितरत होती है सपोले की। तो बेसिकली आप पाकिस्तान से कितना ही ट्रेड करो, कितनी ही इंगेज करने की कोशिश करो, पाकिस्तान एक ऐसा सपोला है जो आपको काटेगा, कन्फर्म है काटेगा। तो देखते हैं इसने क्या कहा है। जयशंकर इज विजिटिंग इज ए बायलैटरल होप इट इज लीडिंग टू ए ओपनिंग सेज नवाज शरीफ बीट फॉर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड ट्रायल्स। मिस्टर शहबाज reiterated the importance of not literally the next 17 years
बी मेजर्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पास्ट, मतलब कि हमें जो पास्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे भूलना होगा। और पास्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसे ही भूल जाएं क्या हम? हमारे जो जवान मारे, हमारे जवानों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ जो कारगिल में हुआ, कैप्टन कालिया जिनकी आंखें निकाल ली गई, जिनके नाखून निकाल लिए गए, जो अभी पूरे कश्मीर को जला दिया, जो कश्मीर में दो दहशतगर्दी फैलाई, जो वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को, जो कश्मीरी पंडितों को मारा, जो वहाँ पर आम कश्मीरियों को मारा, जो आम कश्मीरियों को तकलीफ हुई, वैसे भूल जाएं हम? जो हमारे उरी में बंदे शहीद हुए, जो हमारे पठानकोट में बंदे शहीद हुए, हम उनको ऐसे भूल जाएं? ये ऐसे भूलने वाली चीज़ नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल। हम हमारे जो बंदे हैं, जो आपने जो किया है, फिर भी हम इंगेज कर सकते हैं, परंतु आप जो पाकिस्तान जो ऐसा सप्लाई है, इस पर भरोसा, और चाइना पर और पाकिस्तान पर भरोसा करना मतलब कि सांप पर भरोसा करना। पाकिस्तान और चाइना दो देश ऐसे हैं, ये वापस आपको डसेंगे, ये आप मान कर चलो। वो तो इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, और अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर है, और पाकिस्तान के फुकराए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। नहीं तो ये डसते 100% है, ये डसते, ये पीस की बात तभी करते हैं पाकिस्तानी जब इनको बूट के नीचे रगड़ा जाता है, जब इनके मार पड़ती है, जब इनका मार मार के दुम्बा बनाया जाता है, तभी ये नीचे आते हैं बूट के। ऐसे ये शांति की बात नहीं करते। मैं तो आर्टिलरी वालों से और आर्मी से कहता हूँ कि आप रोज का रूटीन बांधो, ये जो ही खाना खाएं आर्टिलरी फायर करो, ये सीज फायर वीज फायर कुछ नहीं है, इसको बंद करो। ये बेसिकली सीज फायर की बात मानते नहीं ये लोग मानते हैं बात बूट की, तो इनको बूट ही पसंद आना चाहिए। तो दोस्तों आज तक के लिए ही, मिलते हैं कल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय